अपने जीवन से निकाल दीजिए। एक एक अवगुण को, एक एक बुराई को अपने जीवन से आप निकालते चले जाएं। किसी भी बुराई को छोटा मत समझिएगा, ये तो बहुत छोटा है, क्या करेगा। बुराई को छोटा नहीं समझना, क्योंकि वही बुरी आदत आगे चल करके इतना विशाल दुख पैदा करता है, झंझट पैदा करता है, जिसके बारे में शुरुआत दिन में ही उस प्रसंग को मैंने छेड़ा था। हालांकि वह बात पूरी नहीं हुई थी प्रारंभिक दिन में, तो आज शायद वो प्रसंग आ गया तो बोल दूं क्या कि कबीर साहब रास्ते से जा रहे थे और उसको एक केला का वृक्ष दिखाई दिया। तो केला के वृक्ष के को देख करके कबीर साहब ने समझाया कि केला भाई, देख रहा हूं कि तुम्हारे जड़ में एक छोटा सा बेर का पौधा जन्म ले लिया है। ध्यान दीजिए, यदि कि आपको लगता है कि अरे बुराई थोड़े सा न है, क्या दिक्कत है, वो अंदरे में रख लेते हैं, तो छोटी सी बुराई ही आपके जीवन को कितना घायल कर सकता है, छोटी सी बुराई आपके साधना को कितना हानि पहुंचा सकता है, छोटी सी बुराई आपके भक्ति को कैसे बर्बाद कर सकता है, इसका उदाहरण सदगुरु कबीर साहब ने इस साखी में दिया है। केला तब ही न चेतिया जब ढिग लागा बैर, अब की चेते क्या भया जब काटन लिन्ना घेर। एक केला जो लगभग 10 वर्ष से अपना साम्राज्य बनाया हुआ है, उस नाती पोते सब उसके साथ में है, छोटा से लेके बड़ा तक, लगभग 2-4 कट्ठे में अपना साम्राज्य फैलाया है। तो केला को अभिमान है कि हम इतना दिन से बैठे हुए हैं, हमारा वंश इतना बढ़ा हुआ है। अपनी मुस्कुराहट में वो झूम रहा है। संजोग से सदगुरु कबीर साहब रास्ते से गुजरे तो केला की जमात को देखा, उसके परिवार को देखा, केला सब मुस्कुरा रहा है। और आदमी अक्सर प्रसन्नता में आने वाली विपत्ति का आभास नहीं कर पाता है, लेकिन चाहे हमारे पास कितनी खुशी हो, तो उस खुशी में भी कोई गम प्रवेश न कर जाए, इसका हमें निरंतर निगरानी करना चाहिए, सजगता का ध्यान रखना चाहिए, सजग रहना चाहिए। तो कहने का ये अर्थ है कि केला इतना ज्यादा प्रसन्न था कि उसके नीचे में बुराई का जो बीज पनप रहा था उसको ध्यान ही नहीं था। लेकिन संत की दृष्टि से कौन बचेगा। संत तो कहा ही इसलिए जाता है कि उसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो कि छोटी सी छोटी कमी को देख सके, छोटे से छोटे अवगुण को देख सके, छोटी सी छोटी बुराई को देख सके। तो कबीर साहब जो जा रहे थे, केला भले ही बेभान था कि हमारे आगे पीछे नीचे ऊपर क्या है, लेकिन कबीर साहब की दृष्टि उस छोटे से बैर के पौधे पर पड़ा। और कबीर साहब जैसे देखते हैं छोटा सा बैर, केला को बुलाया, इधर आओ केला भाई। केला आया, क्या है साहब। कबीर साहब ने कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट देख करके, तुम्हारे परिवार का विस्तार देख करके हम बहुत प्रसन्न हुए, अच्छा लगा तुम्हें हंसता खेलता देखकर, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि तुम्हारे जड़ के नीचे में एक छोटा सा बैर का पौधा पनप गया है, थोड़ा उस पर विचार करना, उखाड़ करके फेंक उक देना, नहीं तो आगे चल करके वो बैर का पौधा तुम्हारे परिवार की हंसी खुशी को बर्बाद कर सकता है। लेकिन संत की बात को सुनता कौन है। संतो देखत जग बौराना, सांच कहे तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। आम जनता को तो लगता है कि संत महात्मा लोग दही चूरा का जुगाड़ लगाता है, इसलिए बकर 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 करते रहता है। भक्त संतों की बात को अमृत तुल्य सुनता है, लेकिन आम लोगों को तो यही लगता है कि संत महात्मा ऐसे व्यर्थ का बक 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 करता है। तब तक उसको बक बक लगता है, बेमतलब की बातें लगता है, जब तक उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ जाती। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई। तो केला कबीर साहब की बात की अवहेलना कर दिया। कहा, साहब क्या है, आप छोटी छोटी बात पर ध्यान देते रहते हैं, ये तो नॉर्मल बात है, एक ठो बैर का पौधा जन्म लिया, क्या बिगाड़ेगा, अभी तो इतना सा है, ये है इतना सा, समझ ना इतना सा मतलब थोड़ा सा। अब बताइए कि हम इतना दिन से 10 बरस से यहाँ बैठे हैं, देखिए गिनती कीजिए कितना है, नाती पोता बेटा बेटी,
देवर भौजाई ननद सब एकदम इतना जुगाड़ है, इतने में हम फैले हुए हैं, इतना लंबा परिवार है, आई छोटा सा बैर पौधा पनप गया, क्या बिगाड़ेगा मेरा। कबीर साहब ने कहा देखो कहना मेरा काम है, कहत कबीर हम कहबे न करब आ नहीं मानब तो हम की करब। ये बिहार की भाषा है। मैंने कबीर साहब कहते कि कहना मेरा काम है, हम तो कहेंगे, नहीं मानोगे तो हम क्या करेंगे। तो मुझे दिखाई दी कि ये बैर का पौधा तुम्हारे जीवन को तबाह कर सकता है, इसलिए मैंने बताया। कबीर साहब की बात को उस केले के पौधे ने बड़ा अनसुना किया, छोटा समझ करके, बैर छोटा है इसीलिए। संजोग की बात हुई कि 1-2 साल के बाद कबीर साहब को फिर उसी रास्ते से गुजरना हुआ। 1 साल 2 साल जो भी बीता हो, 5-6 साल मान लीजिए, उस रास्ते से गुजरना हुआ। अब वहां की स्थिति दूसरी थी। क्या स्थिति थी? चूंकि केला के पौधा के बढ़ने की तो एक सीमा है ना, तो एक सीमा तक बढ़ेगा, लेकिन बैर के पौधे को बढ़ने का उसका कोई सीमा नहीं है। तो बैर का केला का पौधा तो अपनी सीमा पर जाकर के खत्म हो गया, अब उससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता है। लेकिन बैर का पौधा धीरे धीरे पनपते पनपते बढ़ते 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 इतना ज्यादा बढ़ गया कि केला के चारों तरफ उस बैर का डाल एकदम छा गया। और जब बैर का पौधा अपने डाल का विस्तार किया, पूरा पसर गया, तो अब केला यदि करवट लेता है बाएं तरफ, पछिया हवा चलती है, पूरब की हवा चलती है, और केला के पत्ता कभी दाएं या कभी बाएं जब करवट लेता है, तो बैर का पत्ता क्या करता होगा? उसका माल्यार्पण करता होगा उसको। क्या करता होगा? दायां करवट ले तो भी फाड़ देता है, बायां करवट ले तो भी फाड़ देता है। न ऊपर जाने का अवकाश, न नीचा झुकने का अवकाश, जहां है बस वहीं सटल रहो। और जब पूरे परिवार के, केला के पूरे परिवार के जितने पत्ते थे, जब शरीर छलनी छलनी कर दिया, तो हंसी खुशी केला की गायब हो गई, रो रहा है। और संजोग से उसी रास्ते से 5 वर्ष के बाद कबीर साहब गुजर रहे। अब केला चूंकि दुख आ गया है, तो जो कबीर साहब की बात को पहले अनसुना किया था, जो संत की बात को अनसुना किया था, आज वही केला हाथ जोड़ करके निवेदन कर, गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए। कबीर साहब कहते ठीक है, रक्षा तो अब कर देंगे, लेकिन एक बात सुन लो केला, कि आज जो तुम्हारी ये दुर्दशा है, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार की दुर्दशा है, उस दुर्दशा के आने से पहले मैंने तुम्हें सजग किया था, लेकिन उस समय तू इठलाया, मेरी बात माना नहीं। और आज तुम्हारे माध्यम से मैं दुनिया को कहना चाहता हूं कि केला तब ही न चेतिया, तब ही मन उसी समय, किस समय? जिस समय बैर का पौधा छोटा था। केला तब ही न चेतिया जब ढिग, ढिग मन पास में, जड़ में, केला तब ही न चेतिया जब ढिग लागा बैर, उसी समय सावधान हुआ नहीं, चेता नहीं। अब की चेते क्या भया, अब गुरु के सामने हाथ जोड़ने से क्या होगा? कृपा मांगने से, दया मांगने से, नारियल चढ़ाने से, अगरबत्ती दिखाने से क्या होगा? अब की चेते क्या भया जब काटन, काटन मन कांटा, जब काटन लिन्हा घेर। अब जब उसका कांटा चारों तरफ फैल करके घेर लिया, तो अब मनाने से कि भगवान को सुनाने से कि गुरु को सुनाने से कि संत को रिझाने से फायदा क्या है? इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में बैर का पौधा चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, बैर का अर्थ यहाँ पर बुराई है, बैर का अर्थ यहाँ पर अवगुण है, बैर का अर्थ यहाँ पर बुरे विचार है। तो बुरे विचार, बुरे संकल्प, बुरे आचरण का छोटा सा भी बीज यदि आपके जीवन में हो, तो कबीर साहब कहते हैं उसे छोटा मत समझना, बल्कि उसको मन की तरंग को मारने से पहले जो छोटी छोटी बुरी बुरी आदतें हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, साथ साथ आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन,
मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो छोटी छोटी आदतों का जो घास है, जब आप अच्छे किसान हैं, खेती ही करना है आपको, तो तन रूपी खेत में मन वचन और कर्म के किसान को जब आपने लगाया ही दिया है, और इसमें यदि आपने संजोग से, पूर्व जन्म के संस्कार से, वर्तमान की अच्छी संगति से आपने यदि इसमें सतनाम का बीज डाल ही दिया है, भक्ति वैसे तो बहुत लोग डाला नहीं होगा, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले तो भी संत के संत। तो बहुत लोग तो भक्ति का बीज, वो सतनाम का बीज, वो गुरु नाम का बीज डाला नहीं होगा, लेकिन यहां पर जितने लोग बैठे हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि अधिकांश लोगों ने उस बीज को डलवा लिया होगा, तभी बैठे हैं। पूरे नहीं डलवाए होंगे तो अधिकांश इसमें संख्या ऐसी होगी जो सतनाम की खेती करना आरंभ कर दिए होंगे, भक्ति की खेती, गुरु ज्ञान की खेती करना आरंभ कर दिए होंगे। तो खेती तो करने के लिए लग गए, लेकिन किसान अच्छा नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? तो अच्छे किसान की दो पहचान, क्या क्या? पहला कि वो अपने फसल की निगरानी करे, और दूसरा कि फसल के साथ साथ जो भांग बथवा घास पौधा पनप गया है उसको एक एक पौधे को निकाल निकाल करके फेंकना है। यही गोस्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध, बुध मन ज्ञानी, बुद्ध मन समझदार, बुद्ध मन विवेकी, बुद्ध का मतलब विचारवान, बुद्ध का मतलब साधु, बुद्ध का मतलब ज्ञानी। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। लोभ मोह मद मान ईर्ष्या द्वेष छल कपट प्रपंच इत्यादि जितने अवगुण के घास पात जन्म ले, उस एक एक विकारों के घास पात को देख देख करके उसको उखाड़ उखाड़ करके फेंकते जाइए, और अपने भक्ति रूपी बीज के, सत्संग रूपी बीज के, धर्म रूपी बीज के, सतनाम रूपी बीज के, गुरु ज्ञान रूपी बीज की सुरक्षा में जो आप सुबह शाम स्तुति प्रार्थना ध्यान भजन कर सकते हैं वो करते रहिए। यदि ये काम आपने कर लिया तब कबीर साहब की वाणी आपके ऊपर चरितार्थ होगी। जो भजन अभी श्रीमती गीता जी से सुन रहे थे, जो मध्य प्रदेश से पधारी आपके बीच में, कि साधु भाई कर ले सत्य नाम की खेती। ये साधु, ये सत्संगी, ये भक्ति के मार्ग पे चलने वालों, अब तक जो अपने जीवन में विषय नाम की खेती आपने किया है, अब तक में जो अपने जीवन में भोग का बीज आपने लगाया है, अब तक जो अपने जीवन रूपी खेत में आपने कुसंस्कार कुविचार झूठ चोरी नशा हिंसा निंदा शिकायत इत्यादि का बीज डाला है, प्रार्थना है इस मंच का, प्रार्थना है सदगुरु कबीर का, निर्देश है सदगुरु कबीर का कि अपने इस मन रूपी खेत में, तन रूपी खेत में वो कुविचार कुसंस्कार के गलत बीज मत डालो, क्योंकि गलत बीज डालोगे तो उसका फसल नरक के रूप में उपजेगा। उसका गलत बीज का फसल जो है वो दुख के रूप में उपजेगा। वो गलत बीज जो होगा वह आपके जीवन में भयंकर पीड़ा के फसल के रूप में उपजेगा। तो आप अपने जीवन में यदि मोक्ष का फसल उगाना चाहते हैं, शांति का फसल उगाना चाहते हैं, परम सुख का फसल उगाना चाहते हैं, मुक्ति का फसल उगाना चाहते हैं, आवागमन के चक्र से छुट्टी का फसल उगाना चाहते हैं, तो सदगुरु कबीर का निवेदन है कि बस एक काम करना कि अपने तन रूपी खेत में, मन रूपी खेत में केवल और केवल सतनाम का फसल उगाना। सतनाम भावार्थ यह है कि गुरु ज्ञान का फसल लगाना, भावार्थ यह है कि साधु की संगति का फसल लगाना। दुर्भाग्य है कि पूरा जीवन बीत जाने के बावजूद भी आप दुनिया में जीवन में हर चीज तो करते हैं, लेकिन भजन की खेती नहीं करते, सतनाम की खेती नहीं करते। जलोटा जी बड़ा सुंदर कबीर साहब के इस पद को स्वर दिया है, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने
कबहु न कृष्ण कहो। कैसे कैसे जीवन बीता। 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो, बरस 25 माया कारण, बरस 25 माया कारण, देश विदेश गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहो। दुनिया के तमाम मनुष्यों को समझाते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते, तुम्हारा जन्म व्यर्थ चला गया। तुम्हें जो खेती करना था वो तो किया नहीं, और जो खेती नहीं करना था वही खेती किया। ये जीवन मिला तुम्हें सतनाम गुरु ज्ञान की खेती करने के लिए, भक्ति की खेती करने के लिए, ध्यान की खेती करने के लिए, लेकिन इस जीवन में तूने उल्टा कर दिया। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। आए थे गुरु ज्ञान की खेती करने और करने लगे विषय की खेती। आए थे भजन की खेती करने और करने लगे दिन रात भोजन की खेती। भोजन की ही तो खेती करते हैं। कबीर साहब ने व्यंग किया है ना, रात गमाया सोए के और दिवस गमाया खाए। खाना को ही तो भोजन कहा जाता है। अरे खाना का एक दूसरा नाम भोजन भी तो है। उर्दू में जिसे खाना कहते हैं और हिंदी में उसको भोजन कहते हैं। तो भजन की खेती ना करके भोजन की खेती की। भोजन की खेती मतलब या तो खा रहे हैं या खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, दोनों एक ही में आएगा। अरे आदमी दिन भर जब तक सूर्योदय होता है सूर्यास्त होता है, 12 घंटे के सफर में क्या करता है मनुष्य? कोई भी या तो बैठ करके खाता है या नहीं तो उस खाने की व्यवस्था करता है। यही नहीं करता है। दुकान में जाते क्या करने के लिए? खाने की व्यवस्था करने के लिए। विद्यालय जाते हैं पढ़ाने के लिए, टीचर बन गए, साहब हमारे करे प्रोफेसर बने। जाता हूँ, जिंदगी भर जाऊंगा भी, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, हम लोगों का असली काम तो ये है। वो तो मन में एक शौक जग गया, और शौक क्या जगा, वो एक जरूरत समझ में इसलिए आई